नमस्कार प्रिय बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 की विज्ञान विषय की जो पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर है जो अच्छे से समझ में आ जाए, तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के प्रश्नों के आंसर देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न, इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। तो सबसे पहले देखते हैं क प्रकाश संश्लेषण, यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला देखते हैं ख जल में शक्कर घोलना, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, आपको लिखना है इसके सामने। बढ़ते हैं आगे, कोयले को जलाना, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है मोम को पिघलाना, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो प्रिय बच्चों, ये सारे के सारे आपको करने हैं। अब जो देखते हैं एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला बनाना, यह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है भोजन का पाचन, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन सत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही करके लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क जो कथन है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, यह कथन असत्य है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है असत्य। बढ़ते हैं आगे, ख पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह कथन भी असत्य है, आपको असत्य लिखना है। ग है जिंक या जस्ते की लेपित लोहे या पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, यह कथन सत्य है, आपको सत्य लिखना है। और ग है लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं, तो यह कथन असत्य है। और भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं, यह कथन सत्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन सभी में सत्य तथा असत्य लिख करके इन प्रश्नों को पूर्ण करना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर क को देखते हैं। सबसे पहले, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो प्रिय बच्चों, यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर आएगा, आपको रिक्त स्थान में भरना है। ख देखते हैं, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बढ़ते हैं आगे, ऐसी दो विधियाँ जिसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर पेंट करना और यशद लेपन, तो ये जो है दो विधियाँ हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इसको जो भर्ती आपको पूर्ण करना है। आगे बढ़ते हैं, ग ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान में भौतिक गुण होगा। और चाहे ऐसे परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो प्रिय बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है। जैसे देखते हैं, उत्तर है कि नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 5 की ओर देखते हैं। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी जात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उत्तर है, जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन। सबसे पहला भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना और पिघले हुए मोम का वाष्प बनना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन, मोम का जलकर गैस, उष्मा और प्रकाश देना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। इसी प्रक्रम का एक अन्य उदाहरण रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस हैं। सिलेंडर में यह द्रव के रूप में होती हैं, जब यह सिलेंडर से बाहर आती हैं तो ये गैस बन जाती हैं, यह एक भौतिक परिवर्तन है। गैस बाहर निकालने के बाद जलती हैं, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय बच्चों, प्रश्न 6 देखते हैं। आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो प्रिय बच्चों, इसका उत्तर है कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है। यह दूध पर जीवाणुओं की क्रिया से बनती है। दही में अलग स्वाद, गंध और गुण होते हैं।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों के गुण भी लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों के समान ही होते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 7 का जो उत्तर आपको लिखना है प्रिय बच्चों। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 8, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप पानी लीजिए। पानी में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर विलोपित करते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और अधिक मात्रा में कॉपर सल्फेट को घोलना संभव न हो। विलेन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलेन ठंडा हो जाता है तो उसे हिलाया डुलाया नहीं जाता है। कुछ समय बाद विलेन को देखें, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल धीरे धीरे बीकर के पेंदे में बनने लगते हैं। प्रिय बच्चों, बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। तो प्रिय बच्चों, आपको जो है ये जितने भी वीडियो हैं सभी की जो सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक साथ भी मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, प्रश्न 9 है, समझाइए कि लोहे की गेट को पेंट करने पर उसका रंग जंग लगने से बचाव किस प्रकार होता है। तो उत्तर है कि लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं नमी की आवश्यकता होती है। लोहे की गेट पर पेंट करने से उसका बचाव इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे गेट वायु एवं नमी के संपर्क में नहीं आता। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगता है। तो प्रिय बच्चों, इसका उत्तर है जो देखते हैं, लोहे पर जंग लगने से नमी युक्त वायु का होना आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु की नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे पर जंग लगने की दर अधिक होती है। दूसरी ओर रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु शुष्क होती है, इसलिए वहाँ लोहे पर जंग लगने की दर कम होती है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। हम रसोई में जिस गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी गैस के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस परिवर्तित हो जाती है, फिर यह गैस जलती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है सीधा उत्तर देखते हैं। उत्तर जो है प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अपना उत्तर कौन सा राइट है, सही उत्तर होगा ग, आपको जो है एकदम राइट करना है। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक हैं इसके जो अध्याय संख्या 5 है जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आपसे जो शुरू के लास्ट तक पूरा दिखेगा, और आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा जो 7 के विज्ञान विषय के संपूर्ण वीडियो का सॉल्यूशन एक साथ आपको मिल जाएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप अगले पाठों का अध्ययन तथा पिछले पाठों का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।